शोक, मोह और भय तीनों से जो विनिर्मुक्त होना चाहता है, विशेषतया से मुक्त होना चाहता है, नितराम मुक्त होना चाहता है, विशेषतया नितराम, इन तीनों से मुक्त होना चाहता है कि वर्तमान में जो है बस वो बना रहे। कैसा बना रहे? बोले जैसा आया है वैसा ही बना रहे। इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। भविष्य को लेकर के हमारे अंतर में भय होता है। भविष्य को लेकर के होता है कि नहीं? आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, 4 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। कोई हमें डराए नहीं, कोई नहीं डराए, लेकिन फिर भी अंदर में भय बैठा हुआ है। मनुष्य के जीवन में ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। शोक भी है, भय भी है, मोह भी है। शोक, मोह और भय यह मनुष्य जीवन में रहता है और इससे निवृत्त भी व्यक्ति होना चाहता है। ये अच्छा भी नहीं लगता है। डरना अच्छा नहीं होता है। कोई डराता है, किसी को धमकाता है, डराता है, और जिसको डराता है सोचो उसको अच्छा लगता है क्या? डरना अच्छा लगता है क्या? भय किसी को पसंद नहीं है। कोई हमें भय नहीं दे, हमें भयभीत नहीं करे, ऐसा किसके मन में नहीं आता है? ऐसा कौन है जो सोचता है कि नहीं अब हमें कोई भय देने वाला चाहिए, भयभीत करे? ऐसा आप किसी के संबंध में सोचते हो? किसी से भय नहीं हो और कोई हमको शोक में नहीं डाले। शोक कब होता है? घटना घटित हो जाती है जिसको कि हम नहीं चाहते हैं। कोई प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, किसी का वियोग होता है तो शोक होता है। गीता के प्रथम अध्याय में एक शब्द आता है, शोक संविघ्न मानसा। संजय कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कह दिया हमें युद्ध नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? बोले कि धनुष बाण से युद्ध होगा, हम इसे छोड़ रहे हैं। यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धात राष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवेत्। ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमको मारें, हम निहत्ते खड़े हो जाएं, मारें, इनके मारने से हम व्यथित नहीं होंगे, बल्कि हमें तो अच्छा लगेगा। मैं समझूंगा कि हमारा तो कल्याण हो गया। ये क्या है? यही है मोह की महिमा। अहो मोह महिमा बलवाना। मुह वैचित्य धातु है, ध्यान रखना। मुह क्या बोला हमने? मुह वैचित्य धातु है। मुह वैचित्य, चित्त की विपरीत अवस्था हो जाना, इसका नाम होता है मोह, है ना। बुद्धि में विपरीत भावना आ जाना, चित्त कहो, मोह कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, अंतःकरण कहो, सत्व कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द होते हैं। बुद्धि का विपरीत हो जाना। बुद्धि शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान की विपरीतावस्था को मोह कहते हैं। विपरीत अवस्था माने जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझना, जो यथार्थ है उसको अयथार्थ समझना, और जो अयथार्थ है उसको यथार्थ समझना। इसी को भ्रम बोलते हैं। भ्रम, भ्रांति ज्ञान। जैसे रस्सी पड़ी हो और उसको समझ लिया जाए कि ये सर्प है। रस्सी का ज्ञान नहीं, रस्सी को सर्प समझ लिया। कब? जब रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन सर्प कहां से आया? वो विपरीत ज्ञान से आया, मिथ्या ज्ञान से।
लेकिन ये मिथ्या ज्ञान कब पता चलेगा? जब रस्सी का ज्ञान होगा, तब लगेगा अरे थी तो रस्सी और मैंने इसको सर्प समझ लिया। और फिर अगर कोई समझदार व्यक्ति उस डरे हुए व्यक्ति से ये कहने लगे कि भाई अभी अभी तो हम गए, हमने देखा है अपनी आंखों से यहां सर पर कुछ नहीं, अरे वो तो रस्सी पड़ी है, तो वो जो सर्प समझ रहा है वो ये कहने लगे तुमने अपनी आंखों से रस्सी देखा है तो हमारे भी तो आंखें हैं, हमें तो सर्प दिखाई पड़ता है। तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं, तुम सोचते हो कि आगे बढ़ जाए और इसको काट ले, तुम तो हमको मारना चाहते। उस सत्यवादी की दृष्टि को, उसके विचार को, इसके ज्ञान को न स्वीकार करना, ये है दुराग्रह। कोई व्यक्ति नहीं जानता है सत्य क्या है, यदि कोई दूसरा उसको बताता है तो समझदारी इसी में है कि पहले उसकी बात को स्वीकार कर ले, परीक्षण करे, तब किसी के ज्ञान का अनादर करे। अर्जुन के अंतर में शोक हो रहा है, शोक, सुच शोके, हाँ, सोचती, हाँ, शोक अर्थ में माने सोचती माने शोक करता है। और शोक जो होता है घटना के हो जाने के बाद होता है। ये तीन चीजें हैं, ध्यान रखना, शोक, मोह और भय। घटना घट जाए, ऐसी घटना घट जाए कि जो हम नहीं चाहते, तो बाद में दुखी होते हैं, हाय हाय ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हम नहीं चाहते, हो गया, दुख होता है। वर्तमान में जो हमारे पास में है वो बना रहे, उसमें बिगाड़ नहीं हो, उसको ठीक करने में लगे रहना, ठीक बना रहे, ठीक बना रहे, ठीक बना रहे, यही सोचते रहना, कुछ हो ना जाए। हाँ, उसमें जो आसक्ति हो जाती है, ऐसा ही बना रहे, यही बना रहे, इतना ही बना रहे, कोई इसमें बिगाड़ नहीं हो, ये है मोह का लक्षण। बना रहे, ऐसा ही बना रहे। जैसे सर में बाल होते हैं ना, हाँ, बड़े बड़े हो जाते हैं, इन बालकों से कहा जाता मुंडन कराओ, इच्छा थोड़ी होती है, नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ, अब जैसे कोई कोई है ये घोड़े की टाप जैसी बना लेता है, ये लड़का बेटा ना, जैसे इधर से कटा लिया, इधर से, माने हाँ, ये क्या है, माने मोह हो गया, ऐसा ही बना रहे, ऐसे। बड़ा दर्द होता है जिस समय बालों को मुंडन कराने के लिए कहा जाता है, आप करा लो भाई, और कहीं घर जाना हो और तब कहा जाए, कैसा लगता है? नहीं नहीं, उस समय तो कोई कहे नहीं, पैसा भले ले लो, नहीं, क्या है ना, ये कितनी अच्छी चीज है ये बताओ पहले, है? तुम्हारे सर का बाल भोजन करते समय तुम्हारी थाली में आ जाए, तुम्हारी सर का, कैसा लगता है तो तुम्हारी थाली का, खा जाओ ना उसको, क्या है, कितनी गंदी चीज है ये, लेकिन हाँ, उससे इतना प्रेम, एक नहीं अनेक प्रकार से इसको समझा जा सकता है ना। ये तो मैंने मोटा उदाहरण दिया ताकि खोपड़ी में घुस जाए, है ना। बाल कभी सफेद नहीं हो, किसी के मन में आता है बहुत दिन काले रह लिए हैं, अब सफेद हो जाएं, अब तो हम 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए। हाँ, होता है क्या, लगता है अरे
सच बात ये है कि हम तो पहचान ही नहीं पाते कि जवान है कि बुढ़ा है। अपनी बात मैं बता रहा हूँ, अकड़ के आ रहा है देव, एकदम समझ में नहीं आता कितने साल का है, पूछना पड़ता है क्यों। हाँ, करते रहो, काले करते रहो, और अंत में क्या होता है कि वो जड़ें जो होती है ना, वो सफेद ही निकलने लगती। अब अंदर से कैसे घुसाओगे भाई? नहीं, ये क्या है? इसका नाम होता है मोह, कि जो हमारे पास है वर्तमान में, ऐसे हम तुमको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं, सैकड़ों दृष्टांत दे सकते हैं कि वर्तमान में जो है बस वो बना रहे। कैसा बना रहे? बोले जैसा आया है वैसा ही बना रहे। हाँ, इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। हाँ, जो है ऐसा ही बना रहे। हाँ, और जब वो बिगड़ता है तो परेशान होते। और ये संसार ऐसा है कि बिगड़ने वाला है, चाहे उसका नाम शरीर हो, चाहे शरीर के संबंधी हो, कोई भी हो, संसार में यही तो देखा जाता। हाँ, पहले तो ठीक था, अब बिगड़ गया। हाँ, घरों में यही रोना होता है कि हमारा बच्चा तो पहले ठीक था, जब से ब्याह हुआ तब से बिगड़ गया, है ना। पहले ठीक था, आप उसको वैसा ही रखना चाहते हो ना। हाँ, इसी का नाम मोह होता है। ये वर्तमान को लेकर के होता है। तीन ही तो काल होते हैं, एक भूत, एक वर्तमान और एक भविष्य। हाँ, भविष्य को लेकर के हमारे अंतर में भय होता है। भविष्य को लेकर के होता है कि नहीं? हाँ, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, 4 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। हाँ, कोई हमें डराए नहीं, कोई नहीं डराए, है ना, लेकिन फिर भी अंदर में भय बैठा हुआ है। अंतर में भय बैठा है, पता नहीं क्या होगा। हाँ, क्या होगा। हाँ, ये भय आगे को लेकर के होता है। अभी तो ठीक ठाक है, शरीर ठीक ठाक चल रहा है, हाथ पैर ठीक ठाक चल रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, असहाय हो जाएंगे उस समय कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा। और फिर इससे भी आगे सोचने लग जाए, अरे अब जब यहां से जाएंगे तब क्या होगा, अभी तो ठीक ठाक है, आगे क्या होने वाला है। ये शोक, मोह और भय, तीनों से जो विनिर्मुक्त होना चाहता है, विशेषतया से मुक्त होना चाहता है, नितराम मुक्त होना चाहता है, विशेषतया नितराम, इन तीनों से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए व्यास भगवान कहते हैं कि उसे भगवत गीता पढ़ना चाहिए। एक दिन में तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब भगवत गीता आप पढ़ने लगेंगे, अर्थ सहित पढ़ने लगेंगे, तो आपके अंदर से भय, आपके अंदर से मोह, आपके अंदर से शोक, शोक, मोह और भय, ये तीनों निकलने लग जाएंगे। इसको पढ़ना चाहिए, अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। देखो, गीता का पाठ करना, यहाँ आश्रम में भी ये सब हमारे बटुक करते ही हैं, करते कि नहीं? होता है। 15वां तो रोज ही होता है। हाँ, अच्छा 17वां भी करते हैं। हाँ, 17वां शाम को, 17वां दोपहर में, और फिर रोज भी तो होता था, अभी बंद कर दिया क्या? हाँ? होता है। देखो,
हाँ, कभी भी हो पाठ करना चाहिए, लेकिन प्रयतः यत्न पूर्वक पढ़ना चाहिए, अर्थ समझ करके इस श्लोक में क्या कहा गया है, अर्जुन के द्वारा प्रश्न क्या किया गया, भगवान के द्वारा क्या उत्तर दिया गया। पहले इस श्लोक का अच्छा उच्चारण होना चाहिए, फिर उसमें अर्थ क्या लिखा है, अर्थ में प्रश्नोत्तर क्या है, प्रश्न क्या है और उत्तर क्या दिया गया है, और फिर ये प्रश्न और उत्तर के मध्य में हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमारे लिए क्या कहा गया है। ये भगवत गीता भगवान ने अर्जुन के लिए सुनाई, तो अर्जुन के लिए भगवान ने सुनाया, तो ये उपदेश तो अर्जुन के लिए हुआ है, फिर हमारा इससे क्या संबंध है, हम कहाँ खड़े हैं, हम जो पाठ कर रहे हैं क्या इतने मात्र से काम हो जाएगा, नहीं, प्रयत्न पूर्वक पढ़ना, यह पठेत प्रयतः प्रकर्षेण यत्नतः, अच्छी तरह से बुद्धि लगा करके, और बुद्धि यही लगाना है क्या, इसमें हमारे मतलब की कौन सी बात है, हमारे लिए कुछ इसमें कहा गया है कि नहीं कहा गया है। अर्जुन को आवश्यकता थी कि नहीं थी, ये तो विचार नहीं प्रश्न है, जितना भगवान ने सुनाया है उतने में कितने की आवश्यकता अर्जुन को थी। भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम चिंता मत करो, हाँ देखो तुम तो सब गुणों से संपन्न हो, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा या सुरी मता, दो संपत्तियों का वर्णन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में किया, एक दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति। तो दैवी संपत्ति का फल है, जिसके पास दैवी संपत्ति है वो मुक्त होगा, कोई उसे मुक्त होने से रोक ही नहीं सकता। ये भगवान कृष्ण ने कह दिया, क्या कह दिया, दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी संपदा है वो मुक्त करने के लिए सबसे मुक्त कर देगी। हाँ, किसी का भी बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा। हाँ, और ये बंधन शब्द जो होता है ना, ये भी कितना अच्छा है। बंधन किसी को स्वीकार है क्या, घंटी बजती है ना, ये क्या कहती है, उठो चलो, हाँ मतलब ये भी तो बंधन हो गया कि इसी समय करना है भोजन। पढ़ाई की घंटी बजी बोले चलो, आरती की घंटी बजी बोले चलो, ये क्या है, कैसा लगता है। हाँ, हे अलार्म नहीं बजता तो कितना अच्छा रहता, नहीं नींद आती है उस समय कोई जगाता है, कैसा लगता है। किसका बंधन आप स्वीकार करते हो। हाँ, बंधन नहीं होना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं, खाने में स्वतंत्र, पहनने में स्वतंत्र, बैठने में स्वतंत्र, जो कुछ मन में आए सो करें। हाँ, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ये बंधन आप स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बंधते तो हो, अपने आप से बंध जाते हो, स्वयं में बंधते हो। लेकिन दैवी संपदा में वो सामर्थ्य है कि यदि दैवी संपदा को आप अपने अंतर्गत लेकर के आते हो तो आप समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय, विमोक्ष माने विशेष रीति से
आप मुक्त हो जाएंगे। किसी का बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा। और दैवी संपदा यदि नहीं है तो समझ लो आपके पास आसुरी संपदा है। आसुरी संपदा से जो युक्त है वो अपने को कहता हम किसी की नहीं मानते हैं। किसी की नहीं मानते हो? अरे तुम सबकी मानते हो। जो अपने मन का ही गुलाम बना हुआ है उससे ज्यादा और परतंत्रता कहां हो सकती है? सबसे बड़ा बंधन तो अपने मन का होता है। बोले हम तो अपने मन के, अरे तो मन से तो बंध गए ना। तुम्हारा पशुवत जीवन हो गया, ध्यान रखना। जो मन से बंध गया, कहते हैं ना कि ये तो मनमौजी है। माने मनमौजी का मतलब होता है पशुवत जीवन। मन में जो आया सो करने लगे। तुम अपने मन के गुलाम हो गए, अपने मन से बंध गए। कहना मुझे यह है कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हें तो शोक करना ही नहीं चाहिए। शोक तो अज्ञानी के अंदर होता है, मूर्ख के अंदर होता है। तुम्हारे अंदर तो दैवी संपत्ति है। मां सुचा संपतम देवी मविजातोषी पांडवा। अरे तुम तो दैवी संपदा लेकर के इस धरा पर आए हो। तो सोचो, जिसको प्रमाण पत्र भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया, क्या कि अर्जुन तुम दैवी संपदा से युक्त हो, तुम तो मुक्त हो। जहां दैवी संपदा है वहां पर मुक्ति तो है ही। अर्जुन तो मुक्त है, सहज रीति से मुक्त है। तो फिर ये शोक करना क्या है? शोक करना है यह एक लीला मात्र है। ऐसा समझो कि भगवान का संकल्प ही इसमें काम कर रहा है। अर्जुन को मोह हुआ। हाँ। कहते हैं पहले श्रवण करो। वेदांत में एक आ जाता ना, क्या करें? का श्रवण करो। श्रवण करने के लिए ही सन्यास लिया जाता है। सन्यास का कोई प्रयोजन नहीं है। लाल कपड़े पहनना तो किस लिए? लोग आरती उतारे। हाँ, अब हम महंत बने, अब हम महामंडलेश्वर बने, अब हम फलाना और ढिकाना, इसके लिए नहीं होता है। शास्त्र कहता है संन्यास श्रवणम कुर्यात्। संन्यास लेकर के आपका कार्य है कि आप श्रवण करें। जो मुमुक्षु है उसे सर्व कर्मों का संन्यास करके, मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षु का कर्तव्य है, जो मुक्त होने की इच्छा वाला है वह सर्व कर्मों का संन्यास कर दे। कोई कर्म उसके लिए करनी नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, ये भगवत गीता में कहा गया। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने आत्मा में ही रमण करने लगा है, अपने आप से प्रेम करने लगा है, यस्त्वात्म रतिरेव स्यात्, जिसकी अपने आप से रति हो गई, माने और कहीं नहीं, अपने आप में। अपने आप से इतर अगर कहीं रति है तो वो रति आपकी बिरती का हरण कर लेगी। बहुत मैं उससे दावे से बोल रहा हूं इस बात को।
आत्मा से अतिरिक्त यदि कहीं रति है तो आपकी विरति का वो हरण कर लेगी। वो रति आपके अंतर में, अन्य में जो कहीं रति, वो अनेक प्रकार की वासनाओं को जन्म देने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए आत्मरति का अर्थ ही ये है अन्य से विरति। अन्य से विरति होकर के आत्मरति होना। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्। चलो इसकी व्याख्या तो बाद में अपने करेंगे। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता है। किसके? जो अपने आप से प्रेम करने लगता है, प्रत्यक्ष स्वरूप परमात्मा से जो प्रेम करने लगता, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता। लेकिन जो आत्मा में रति करना चाहता है, संसार में जिसकी रति है और जो आत्मा में रति करना चाहता है, अपने आप से रति करना चाहता है, उसको क्या करना है? का उसके लिए सर्व कर्मों का संन्यास है। समस्त कर्मों का संन्यास करके श्रवण करे। आत्मा वारे दिष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यास्तव्या। यहां इस संसार में अगर कुछ देखने लायक है तो केवल अपने आप को देखना। आत्मा वारे दिष्टव्या। हाँ, याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय से अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो देवी, हाँ, आत्मा वही, हाँ, आत्मा वारे, वही शब्द का वा का अर्थ है वही, हाँ, और वही से आगे अरे पड़ा हुआ है तो क्या हो गया भाई? हाँ, यादि संधि हो गई, या का लोप हो गया, बच गया वाह। आत्मा वारे, आत्मा ही वास्तव में देखने योग्य है। इन बालकों के कारण कर दिया सर, इसलिए कि थोड़ा इनको भी लगे कहाँ हमारी भी कीमत है कुछ। हाँ, हाँ, आत्मा वारे दृष्टव्या। आत्मा ही देखने योग्य है और कुछ देखने योग्य नहीं। माने आत्मा माने आपका अहम। आपका अहम का अर्थ है मैं, है ना? मैं ही देखने योग्य। हाँ, मैं देखने योग्य हूं, है ना? मुझे ही सब देखें, मैं ही सबसे सुंदर, है ना? इसीलिए तो कहीं कमी होती तो बार बार शीशा के सामने जाते ना, रगड़ते। हाँ, मैं अच्छा, मैं अच्छा। अरे तुम अच्छे हो, सबसे अच्छे हो। हाँ, इसे देखने की कोशिश करो। कहा देखें कैसे? बोले पहले सुनो, श्रोतव्या मंतव्यो निध्यास्तव्या। अपने आप को समझने के लिए सर्व कर्मों का संन्यास, फिर श्रवण। किसका श्रवण? श्रुति वाक्यों का, उपनिषदों का श्रवण करना, वेदांत वाक्यों का श्रवण करना, और फिर सुनकर के उसके अर्थ का मनन करना, और फिर अपनी मननीय वृत्तियों को भी शांत करके स्वरूप में स्थित हो जाना। हाँ, ये करने के लिए कहा गया, आत्मनिष्ठा बनाने के लिए मनन और निधिध्यासन बहुत आवश्यक है। किंतु एक बात देखो, अर्जुन ने भगवान से श्रवण तो किया, मनन करने का समय अर्जुन को कहाँ मिला और निधिध्यासन का समय कहाँ मिला? और अर्जुन से भगवान ने पूछा, बताओ हमने जो कहा ठीक से सुना कि नहीं सुना? तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई। स्मृति लब्धा। आपकी कृपा से, हाँ,
मेरे को स्मृति हो गई। और स्मृति जो होती है वह अनुभूत विषय की होती है, जिसका हमने पहले अनुभव किया है उसकी स्मृति होती है। अर्जुन को ये ज्ञान तो पहले से ही था, जो उपदेश भगवान ने किया अर्जुन को ज्ञान पहले से था। ये स्मृति लब्धा, ये शब्द, ये वाक्य अर्जुन का स्पष्ट हो रहा है। ये है कि अर्जुन समझदार है, कृतज्ञ है, कहा कि वो आपकी कृपा से हो गया, माने आपने उपदेश दिया और ये हो गया। वो तो पहले से था, इसलिए अर्जुन के लिए गीता नहीं है, अर्जुन को निमित्त बना करके हमारे आपके सबके लिए उपदेश दिया गया है। इसलिए प्रयतापमान, प्रयत्न पूर्वक पाठ करना है, माने अर्थ सहित पढ़ना है। हमारे लिए क्या कहा गया, 17वां अध्याय जो हमने यहाँ कहा था कि भाई पाठ करो, वो 17वें अध्याय में अर्जुन के लिए क्या है, 16वें अध्याय में अर्जुन के लिए क्या है। जिन्हें दैवी संपदा से युक्त होना है उन्हें करना क्या है, वो करनी है 17वां और 16वां अध्याय। एक धारा चल पड़ी, हमने जाने कितने लोगों से सुना, बच्चों को याद कराएंगे कि 12वां अध्याय, आई क्यों है, भक्ति योग है, भक्ति योग के नाम पर 12वां अध्याय याद करा दो। और ये जानते नहीं है कि भक्ति योग शब्द बड़ा सरल है, लेकिन भगवत गीता का 12वां अध्याय जीवन में उतारने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। एक जन्म से व्यक्ति प्रारंभ, इस जन्म से प्रारंभ करेगा तो हो सकता है कल्याण हो जाए, अन्यथा दूसरा तीसरा जन्म भी लिया जा सकता है। इतना कठिन वो अध्याय है। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को, एक जगह मेरे से कहा गया, मैंने कहा ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप लोग। जो बालकों के या साधुकों के जीवन में सबसे पहले भगवत गीता में कुछ अनुकरणीय है, कुछ अपने जीवन में उतारा जा सकता है, अपने को सुधारा जा सकता है, अपने को संभाला जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले 16वां अध्याय और 17वां अध्याय इनको अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। वो हमारे हाथ में है, हम वो कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं उसे ही करने के लिए प्रयता शब्द से कहा गया। यत्न पूर्वक पढ़ो, माने उस अर्थ का विचार करो, और उस अर्थ के विचार के बाद ये देखो हमारे से इसका क्या संबंध है, और अगर संबंध है तो हम अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उसे कैसे लेकर के आए, तब क्या होगा, वह विष्णु भगवान का पद मिलेगा। कहते ना कि इनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया, इन्हें प्रधानमंत्री का मिल गया। अरे भगवत गीता के स्वाध्याय में इतनी शक्ति है कि जो ईश्वर का पद है वह ईश्वर का पद तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ के दुनिया के जो पद मिलते हैं ना 5 साल के लिए, एक एक दिन गिना जाता, अच्छा 4 साल हो गए, अब 5वां साल पूरा होने वाला है, हे राम राम चुनाव होंगे, दोबारा आएगा कि नहीं। शोक लगा रहता है, मोह लगा रहता है। शोक मोह और भय से समग्र दुनिया के तीनों लोकों के जितने पद हैं, यहां तक कि ब्रह्मा भी अपने पद से भयभीत रहता है, क्योंकि उसको भी जो दिन मिले हुए हैं वो गिने हुए मिले हैं। लेकिन हाँ, वो परमात्मा का पद वह है जिसमें न शोक है, न मोह है, न भय है,
इसलिए गीता को आनंद से पढ़ना चाहिए, अर्थ सहित पढ़ना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए